फ्रेंड्स, आपका एक्सीलेंट क्लासेस की यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पाइथागोरस थ्योरम पर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो पहले पाइथागोरस थ्योरम स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा पाइथागोरस के बारे में जान लेते हैं। पाइथागोरस का जन्म ग्रीक में हुआ था। इनका जन्म 580 बीसी में और मृत्यु इनका 500 बीसी में हुआ था। ठीक है, ये एक महान फिलोसफर थे और एक महान मैथमेटिशियन भी थे। ठीक है, उन्होंने राइट एंगल ट्रायंगल में उन्होंने अपना रिलेशन दिया, जिसको हम आज पाइथागोरस थ्योरम के नाम जानते हैं। उन्हें बताया कि यदि कोई राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसमें हाइपोटेनस का स्क्वायर, जो हाइपोटेनस स्क्वायर होता है, वो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ इट्स अदर टू साइड। ठीक है, तो हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है तो वो आपके राइट एंगल ट्रायंगल में अदर टू साइड के स्क्वायर के सम के क्या होता है, बराबर होता है। अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल बना दें, जैसे फिगर बनाया हुआ है मैंने, ट्रायंगल ए बी सी, जो कि बी पे का राइट एंगल है। ठीक है, तो जो ए सी होती है उसको बोलते हैं हाइपोटेनस बोलते हैं। ठीक है, और जो बी सी है इसको बोलते हैं हम लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं, या इसको हाइट बोलते हैं, या फिर एल्टीट्यूड बोलते हैं। इसके तीनों एक ही नाम है। ठीक है, हाइट, परपेंडिकुलर या फिर एल्टीट्यूड। और ए बी को क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। तो उन्होंने बताया कि अगर हाइपोटेनस का जो स्क्वायर किया जाए तो उसका जो सम, उसका जो वैल्यू होती है वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के सम क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, हमने ले लिया इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, बी इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल ए बी सी। तो यहाँ पर ए बी क्या बेस है, बी सी क्या आपकी हाइट है, और ए सी क्या हाइपोटेनस है। तो हाइपोटेनस क्या होगा, ए सी का स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। ए सी को हमने क्या एच ले लिया है, तो एच स्क्वायर इक्वल टू, और बी सी को क्या हमने पी ले लिया, पी स्क्वायर प्लस बेस को क्या लिया हमने, बी ले लिया, बी स्क्वायर। तो हम इसको लिख सकते हैं शॉर्ट में एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जहाँ एच क्या है आपका हाइपोटेनस है, पी क्या है परपेंडिकुलर है, और बी क्या है बेस है। ये क्या है आपका ये आपका क्या पाइथागोरस थ्योरम है। अगर इसे कन्वर्स की बात करें कि कन्वर्स क्या होगा पाइथागोरस थ्योरम का, तो कन्वर्स क्या होगा, कन्वर्स हम ये बोल सकते हैं कि अगर कोई ट्रायंगल है, उसका जो हाइपोटेनस का स्क्वायर किया जाए और वो उसकी वैल्यू क्या हो गए, परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के सम के बराबर हो जाए। ठीक है, तो वो ट्रायंगल कैसा होगा, तो वो आपका ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल होगा। ठीक है, ये क्या है आपका पाइथागोरस थ्योरम का कन्वर्स है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम पाइथागोरस थ्योरम पर कुछ प्रॉब्लम बेस्ड उस पर देख लेते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है पी क्यू आर इज अ ट्रायंगल राइट एंगल एट पी इफ पी क्यू इक्वल टू 10 सेंटीमीटर एंड पी आर इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, फाइंड ए क्यू आर। ठीक है, तो जैसा क्वेश्चन बोल रहा है वैसा फिगर ड्रा कर लेते हैं। पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। ठीक है, ये पी पे क्या है, राइट एंगल है, तो पी पे क्या 90 डिग्री बन रहा है। ठीक है, अब यहाँ आप क्या रख देंगे, यहाँ क्यू रख देंगे और यहाँ पर आर रख देंगे। ठीक है, ये आपको 90 डिग्री हो गया। आपकी वैल्यू दी गई, पी क्यू कितना दिया गया, 10 सेंटीमीटर, पी क्यू दिया आपका 10 सेंटीमीटर दिया है, और पी आर दिया 24, पी आर दिया आपका 24 सेंटीमीटर। हमको क्यू आर फाइंड करना है, मतलब हाइपोटेनस फाइंड करना है। इसको एक्स मान लेते हैं। ठीक है, लेट क्यू आर बी एक्स। ठीक है, क्यू आर को हम एक्स मान लेते हैं यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल पी क्यू आर। हम पी क्यू आर में पाइथागोरस थ्योरम यूज करना चाहते हैं। ठीक है, तो यूज करते हैं तो क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर स्क्वायर मतलब पी आर के स्क्वायर प्लस पी क्यू के स्क्वायर का सम क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, तो क्यू आर की वैल्यू क्या है, एक्स है, एक्स स्क्वायर हो गया इक्वल टू पी आर कितना है 24, 24 का स्क्वायर हो गया प्लस पी क्यू कितना है 10, 10 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो 24 का स्क्वायर होगा 576 हो जाएगा, प्लस 10 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। दोनों ऐड कर देंगे दोनों को तो आएगा 676। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू आ गया 676, तो 676 से वो 26 का स्क्वायर है, 26 का स्क्वायर हो गया। तो एक्स स्क्वायर जब इस पर दोनों स्क्वायर है तो स्क्वायर कंपेयर करेंगे तो एक्स किलो कितना आ जाएगा, यहाँ से एक्स किलो आ गया आपकी 26। ठीक है, एक्स किलो 26 आ गया, एक्स क्या आपका हाइपोटेनस है, इट मीन्स क्यू आर कितना आ गया आपका 26 सेंटीमीटर। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो क्यू आर है आपका 26 सेंटीमीटर, और राइट एंगल ट्रायंगल जो हाइपोटेनस होती है वो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है। आप क्वेश्चन में देख भी पा रहे हैं पी क्यू क्या 10 है और ये क्या 24, तो क्यू आर की वैल्यू कितनी है 26। जो क्यू आर होती है
वो किसी राइट एंगल ट्रायंगल में, मतलब हाइपोटेन्यूस जो होती है किसी राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होती है, सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल एंड सी पे क्या है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, सी पे राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है। इफ ए बी इज 25 सेंटीमीटर एंड ए सी इज 7 सेंटीमीटर, फाइंड करना है बी सी। ठीक है। जैसा क्वेश्चन बोला इसके अकॉर्डिंग फिगर में लेते हैं। तो क्वेश्चन ने बोला है जो सी पे क्या बना है वो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है, ये सी हो गया। अब यहाँ ए रख देते हैं, यहाँ पर बी रख देते हैं। ठीक है, तो ए और बी कहीं रख सकते हैं, आपको फ्री है, बस आपको मालूम है कि यहाँ का राइट एंगल कहाँ बन रहा है। जहाँ 90 डिग्री बना वहाँ पर सी हो जाएगा। ठीक है, जो क्वेश्चन में बोल रहा है। ए बी कितना बोला है 25। अब देखिए इस क्वेश्चन में हाइपोटेन्यूस दिया है ए बी 25 दिया है और ए सी दिया है 7 सेंटीमीटर। हम क्या निकालना है बी सी, बी सी मतलब परपेंडिकुलर निकालना है। तो बी सी को हम एक्स ले लेते हैं। ठीक है, इन ट्रायंगल ए बी सी, बी सी इक्वल टू एक्स सेंटीमीटर यूजिंग, अब यूज करते हैं पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पीटी। पीटी शॉर्ट फॉर्म इसका है पाइथागोरस थ्योरम का। क्या होता है, ए बी स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। ठीक है, ए बी कितना है आपका 25 है, 25 का स्क्वायर इक्वल टू बी सी कितना है एक्स है, एक्स स्क्वायर प्लस ए सी कितना है 7 का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर करें तो 625 आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करें 49 आएगा। ठीक है, अब 625 में से 49 घटा देंगे तो 625 माइनस 49 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो 50 में से 9 जाएगा 6 आएगा, यहाँ 11 में से 4 गया 7 आ गया, यहाँ पे आपका 6 हो गया, यहाँ पर 5 हो गया, 576 हो गया, इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब इसका क्या रूट निकालेंगे, एक्स इक्वल टू अंडर रूट 576, जो 576 होता है 24 का रूट होता है, इसको लिख देंगे अंडर रूट 24 इंटू 24। इसका पेयर बन गया, 24 बाहर आ जाएगा तो इसकी कितनी आ गई 24, मतलब हमारा जो बी सी है, बी सी आ गया आपका 24। हेंस देयरफॉर बी सी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए ट्री इज ब्रोकन एट हाइट ऑफ 5 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड एंड टचेस एट डिस्टेंस ऑफ 12 मीटर, फाइंड द ओरिजिनल हाइट ऑफ ट्री। एक ट्री है जो कि 5 मीटर ऊंचाई से क्या टूट जाता है और वो ग्राउंड को क्या करता है 12 मीटर डिस्टेंस पर क्या करता है टच करता है। फाइंड द ओरिजिनल हाइट ऑफ ट्री, हमको ट्री की ओरिजिनल हाइट निकालना है। ठीक है, तो पहले हम एक ट्री मान लेते हैं। मान लीजिए ये ट्री है आपका, ये आपका ट्री है। ठीक है, ये बोला ग्राउंड से 5 मीटर की डिस्टेंस पे 5 मीटर ऊंचाई से क्या टूट जाता है, मतलब ये इतना 5 मीटर हो गया आपका। ठीक है, यहाँ से ये वाला पार्ट ऊपर का पार्ट ये टूट जाता है, मान लीजिए ऊपर पार्ट हम एक्स मान लेते हैं, इतना पार्ट एक्स मीटर हो जाएगा। ठीक है, ये टूट जाता है, टूट के ये ग्राउंड से लग जाता है। ठीक है, ग्राउंड से लग जाता है, तो ये जो लगा है वही एक्स है, तो ये भी एक्स ही होगा। ठीक है, एक्स हो जाता है। और कितना दूर लगता है वो, जो ग्राउंड से 12 मीटर की दूर पर लगता है। तो वो क्या निकालना है हमको, ये एक्स निकालना है और हमको पूरी पेड़ की ऊंचाई निकालना है। ठीक है, अगर एक्स को मालूम पड़ेगा हमने तो 5 में जोड़ देंगे हम एक्स को, तो क्या है पूरे पेड़ की ऊंचाई हमको मालूम हो जाएगी। ठीक है, तो एक ट्रायंगल बनना है, यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल बनना है, इसमें से क्या करते हैं हम एक्स की वैल्यू को निकाल लेते हैं। ठीक है, इन ट्रायंगल ए बी सी यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं। तो इसमें बी क्या आपको 90 डिग्री है, तो ए सी क्या बन जाएगा आपका हाइपोटेन्यूस बन जाएगा। तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर मतलब बी स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर मतलब बी सी का स्क्वायर। ठीक है, ए सी कितना है आपका एक्स स्क्वायर है, इसको ए बी कितना है आपका 12 का स्क्वायर प्लस बी सी कितना है आपका 5 का स्क्वायर। ठीक, 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25, दोनों को जोड़ देते हैं 144 25 जाएगा 169 एक्स स्क्वायर। तो एक्स का जब इधर ले आएंगे तो रूट लग जाएगा 169 पे, 169 का रूट होता है आपका 13 होता है, तो इसके लिए आ गया फिर 13। ठीक है, 13 सेंटीमीटर सॉरी 30 मीटर। ठीक है, एक्स किलो आ गया 30 मीटर। अब क्या करते हैं 5 को क्या ऐड कर देंगे, टोटल हाइट निकालेगा ट्री का, लिखेंगे देयरफॉर टोटल हाइट ऑफ ट्री
इक्वल टू 13 + 5 इक्वल टू 18 मीटर। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। आई होप स्टूडेंट आपका क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है फाइंड पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 40 सेंटीमीटर एंड डायगोनल इज 41 सेंटीमीटर। तो चलिए रेक्टेंगल मान लेते हैं हम लोग। यहाँ पर रेक्टेंगल हो गया, ठीक है, ये इसका लेंथ हो गया, इसको नाम ए बी दे देते हैं, ये ए बी हो गया, ये इसका विड्थ हो गया। ठीक है, आपको विड्थ इसमें पता नहीं है, इसको निकालना है, और इसका डायगोनल दिया है। जब अपोजिट वर्टेक्स इसको मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, डायगोनल बन जाएगा। इसकी वैल्यू दी गई 41 सेंटीमीटर। ठीक है, और ए बी दिया है आपका 40 सेंटीमीटर। हमको बी सी निकालना है, तो बी सी का एक्स निकाल लेंगे। ठीक है, क्योंकि पेरीमीटर चाहिए, तो पेरीमीटर में क्या हमको लेंथ और ब्रेथ दोनों मालूम होगा तभी ना पेरीमीटर निकाल पाएंगे। तो पहला काम क्या करते हैं, हम ब्रेथ निकालते हैं। ब्रेथ निकालने के बाद हम पेरीमीटर का फॉर्मूला लगा देंगे रेक्टेंगल का, उससे वो निकल जाएगा। ठीक है, इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, क्या होगा, ए सी का जो स्क्वायर होगा इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ये होगा। तो ए सी वैल्यू कितनी यहाँ पर है, ए सी क्या है, डायगोनल आपका है, ये हो गया 41 सेंटीमीटर। तो 41 का स्क्वायर इक्वल टू ए बी कितना है, 40 का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। बी सी मतलब यहाँ पर एक्स लेट किया हमने, एक्स का स्क्वायर। ठीक है, 41 का स्क्वायर कर लेते हैं, तो 41 का स्क्वायर करना था 1641 आएगा इक्वल टू 1681 आएगा इक्वल टू 14 स्क्वायर करना तो 1600 आएगा प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इसको जाकर माइनस कर देंगे, 1681 माइनस 1600 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। घटाएंगे, इसको 81 आ जाएगा, 81 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, जिसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, एक्स इक्वल टू अंडर रूट क्या जाएगा, 81 किसका स्क्वायर रूट होता है, 9 का होता है। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 9, मतलब हमारा जो विड्थ आ गया आपका 9। तो हमको क्या क्वेश्चन निकालना है, हमको निकालना है इसका पेरीमीटर निकालना है। ठीक है, पेरीमीटर रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, फॉर्मूला क्या था, ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ होता है। तो 2 लेंथ आपको पता है, लेंथ आपका है 40 प्लस ब्रेथ आपको निकाले 9 है, तो 40 + 9 49, 49 में 2 को इंटू कर देंगे तो अगर 98 मीटर आ जाएगा, आपका सेंटीमीटर आ जाएगा। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला द डायगोनल ऑफ ए रोम्बस इज 16 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स पेरीमीटर। ठीक है, एक रोम्बस है, उसका डायगोनल दिया है आपको। ठीक है, ये दोनों डायगोनल हो गए इसके, ए बी सी डी, और जहाँ पर इंटरसेक्ट करें उसको ओ नाम दे देते हैं। ठीक है, तो ए बी सी डी क्या एक रोम्बस है, जिसमें क्या है, ए सी की वैल्यू दिया गया है, मान लीजिए ये 16 सेंटीमीटर हो गया, और ये इसकी वैल्यू दी गई आपकी जो बी डी की, इसकी वैल्यू हो गया आपका 30 सेंटीमीटर। ठीक है, ये दिया गया है, हमको निकालना है इसका पेरीमीटर निकालना है। ठीक है, तो डायगोनल की एक प्रॉपर्टी होती है, जो डायगोनल के जो रोम्बस के डायगोनल होते हैं वो दोनों क्या करते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, बाइसेक्ट करने का मतलब एक दूसरे को क्या करते हैं, इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। अगर ये ए सी आपका 16 है तो ए ओ कितना होगा, ये 8 हो जाएगा, ओ सी कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अगर ये डी बी आपका कितना है, 30 है, तो ओ बी कितना 15 हो जाएगा, और ओ डी भी कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। इसका मतलब जो आपका फिगर बन जाएगा वो कुछ इस तरह बन जाएगा आपका, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये ओ हो गया, ये आपका हो गया, आपका 8 हो गया, ये आपका हो गया 15 हो गया। ठीक है, हमको ए बी निकालना है, मतलब एक्स निकालना है। ठीक है, तो एक्स निकाल लेंगे, ये क्या हो जाएगा आपका, सॉरी एक्स करें, ये एक्स हो जाएगा आपका। ठीक है, और ये आपका हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो मतलब ओ ही निकाल लेंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, इसका हमको मिल जाएगा एक साइड मिल जाएगा। ठीक है, और जो रोम्बस होता है उसके साइड साइड क्या इक्वल होते हैं, एक स्क्वायर की तरह रोम्बस होता है, तो 4 से 2 कर देंगे, इसका पेरीमीटर निकल आएगा। ठीक है, इन ट्रायंगल ओ ए बी, ठीक है, ओ ए बी में निकाल लेते हैं तो क्या होगा,
ओ ए स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, ए बी स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर। ठीक है, ओ ए कितना है, एक्स है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए बी कितना है 8 का स्क्वायर प्लस ओ बी कितना है 15, 15 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा प्लस 15 225 हो जाएगा। दोनों को जोड़ देंगे तो आएगा 289 हो जाएगा एक्स स्क्वायर। तो एक्स की वैल्यू क्या हो गया, अंडर रूट 289। जो 289 है वो 17 का क्या है, स्क्वायर रूट है। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गया, 17 आ गया। एक्स की वैल्यू कितना आ गया, 17 आ गया, मतलब डायगोनल का एक साइड आ गया। तो क्या निकालेंगे, पेरीमीटर निकालेंगे, पेरीमीटर ऑफ रोम्बस, पेरीमीटर ऑफ रोम्बस क्या होगा, पेरीमीटर रोम्बस का 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड, साइड मतलब एक्स की वैल्यू जो निकला है साइड है उसका 17, 74 जा 68, 68 आपका सेंटीमीटर क्या है, पेरीमीटर ऑफ रोम्बस निकाला है। ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है द लेग्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल आर इक्वल एंड स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूस इज 50, फाइंड द टू साइड्स। ठीक है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें क्या है, दो लेग, लेग मतलब परपेंडिकुलर और बेस की बात कर रहा है ये। ठीक है, इसी को लेग बोलते हैं, ये परपेंडिकुलर और बेस को। ठीक है, ए बी और ये बी सी, कह रहा है ए बी और बी सी बराबर है। ठीक है, अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल में अगर बेस और परपेंडिकुलर या फिर दो साइड बराबर हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि हाइपोटेन्यूस तो बराबर होगा नहीं, जब बराबर होंगे बेस और परपेंडिकुलर। ठीक है, अगर ऐसा कोई राइट एंगल ट्रायंगल हो जिसमें क्या हो, उसके दो लेग्स बराबर हो या दो साइड बराबर हो, उसको बोलते हैं आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। क्या बोलते हैं उसको, आइसोसेलेस, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं उसको। ठीक है, उसमें क्या होगा, ए बी जो होगा वो बी सी के बराबर हो जाता है। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ए बी को अगर एक्स ले लेंगे तो बी सी भी क्या होगा, एक्स होगा। ठीक है, और हमें क्या दिया है, स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूस दिया है, हाइपोटेन्यूस नहीं दिया है हमको, स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूस दिया गया है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, ए बी सी में क्या लगाते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं। तो क्या होगा, जो ए सी आपका हाइपोटेन्यूस है, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ए सी वैल्यू, ए सी स्क्वायर की वैल्यू दिया गया 50, 50 का स्क्वायर इक्वल टू ए, सॉरी 50 की वैल्यू ही दी गई, ए सी स्क्वायर वैल्यू 50 दी गई है। ए बी कितना है, ए बी स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर, बी सी मतलब क्या, एक्स, जिसका भी स्क्वायर हो जाएगा। तो 50 इक्वल टू आएगा आपका 2x स्क्वायर, 2 से डिवाइड कर देंगे 50 में, तो 2 से क्या होगा, 50 कट जाएगा तो आएगा 25 आएगा। तो यहाँ से मिल गया आपको एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25, एक्स इक्वल टू अंडर रूट 25, 25 का रूट कितना होता है 5, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 5। तो मतलब कितना आ गया, ए बी कितना आ गया आपका, ए बी आपका 5 सेंटीमीटर और बी सी भी कितना होगा आपका 5 सेंटीमीटर ही होगा, क्योंकि दोनों क्या है, दोनों लेग के उसके बराबर है। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक ट्रायंगल बना है पी क्यू आर, उसमें एंगल क्यू की वैल्यू 25 दिया गया है, एंगल आर की वैल्यू दिया है 65। तो एंगल पी की वैल्यू हमको निकालना है। तो एंगल पी क्या होगा आपका, एंगल पी जो आएगा आपका 25 प्लस 65, स्क्वायर के अंदर 90 आएगा, 180 में 90 माइनस करें तो आपका एंगल पी आ गया 90। तो हमको बताना है कौन सा स्टेटमेंट में ट्रू है। ठीक है, पहला दिया है पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर इक्वल टू आर पी स्क्वायर, दूसरा दिया पी क्यू स्क्वायर प्लस आर पी स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, फिर आर पी स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। ठीक है, तो जो 90 डिग्री बनता है ट्रायंगल में, 90 डिग्री जो एंगल बनता है उसको ठीक सामने जो अपोजिट साइड होती है वो होता है आपका हाइपोटेनस। ठीक है, तो हाइपोटेनस ये होगा आपका क्यू आर जो हाइपोटेनस हो जाएगा। तो हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, क्यू पी स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर। देखिए कौन सा बनना है इसमें, पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर प्लस आर पी स्क्वायर इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर। ये आपका सेकंड वाला ही क्या होगा, आपका ट्रू होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि इनमें से कौन सा आपका राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्म करेगा। आपके पहला जो क्वेश्चन है उसमें दिया 2.5 सेंटीमीटर, 6.5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, ये सब क्या आपके ट्रायंगल के साइड्स हैं। ठीक है, तो पहले काम क्या करते हैं, इसमें जो सबसे बड़ा साइड रहते हैं उसको ले लेते हैं। तो है आपका पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, 6.5 का स्क्वायर करते हैं और इसका जो स्क्वायर करके 2.5
का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर को दोनों को ऐड करके देखते हैं। अगर दोनों तो वैल्यू क्या बराबर हो जाएगी तो ये क्या हो जाएगा आपका राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मेशन करेगा, वरना ये फॉर्मेशन नहीं करेगा। तो इसका जो स्क्वायर करेंगे आपका आएगा 25, 6 7 जा 42, 42.25। ठीक है, इसका स्क्वायर करेंगे आएगा 6.25। ठीक है, इसका करेंगे 36, इसको ऐड करिए, ऐड करेंगे तो 0.25, 6 जा 12, 42.25। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, देखिए दोनों तरफ वैल्यू क्या आ रही है, बराबर आ रही है। तो पाइथागोरस थ्योरम ये बताता है कि अगर हाइपोटेनस स्क्वायर करें उसकी वैल्यू अगर क्या परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के सम की बराबर आती है तो वो क्या होता है, वो ट्रायंगल क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल होता है। यही क्या है, पाइथागोरस थ्योरम का कन्वर्स है। तो मतलब क्या होगा, जो ट्रायंगल बनेगा पहला जो साइड के द्वारा वो क्या बनेगा, राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। सेकंड चेक करते हैं। सेकंड में आपका जो लार्जेस्ट साइड वो 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर करिए और छोटे दोनों क्या है 2 है, दोनों का स्क्वायर करके देख लीजिए, 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर ये 25 होगा, ये 4 प्लस 4, 4 प्लस 4 ये 8, ये दोनों बराबर नहीं आ रहे हैं। तो मतलब क्या होगा, जो सेकंड वाला है ये आपको राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्मेशन नहीं करेगा। थर्ड वाला चेक करते हैं। थर्ड वाला क्या है, 2.5 इसमें हो जाएगा, 2.5 स्क्वायर तो 1.5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो 2.5 का स्क्वायर हो जाएगा 6.25 हो जाएगा, इसका 1.25 स्क्वायर तक होल करेंगे तो 2.25 आएगा प्लस 2 का स्क्वायर 4, तो 4 2 6, 6.25। ये थर्ड वाला भी क्या रहा है, वैल्यू बराबर आ रहा है। ये भी क्या रहा है, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस को प्रूफ कर रहा है। इसका मतलब थर्ड वाला क्या होगा आपका भी राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्मेशन करेगा। पहला और तीसरा दोनों राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मेशन करेंगे और दूसरा आपका नहीं कर पाएगा क्योंकि ये कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम को वेरीफाई नहीं कर पा रहा है। ठीक है स्टूडेंट, आई होप स्टूडेंट आपको ये पाइथागोरस थ्योरम अच्छे समझ में आया होगा। अगर आपको ये थ्योरम्स अच्छे समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और वीडियो को अपना प्यार देते रहें। थैंक यू।